नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधवी तिवारी। आम आदमी पर पड़ी महंगाई की मार, फीका हुआ दीपावली का त्योहार। पिछले कुछ वर्षों में निरंतर जिस तेजी के साथ देश में महंगाई बढ़ रही है, उसे गरीब तबके का तो पहले से ही परेशान था, लेकिन अब तो एक मध्यम वर्गीय परिवार को भी अपनी आय और अपनी व्यय में सामंजस्य बिठाना बेहद मुश्किल हो रहा है। महंगाई और ऑनलाइन शॉपिंग के चलते इन दिनों दुकानदारों की बिक्री में भी कमी आई है। देखिए रिपोर्ट। दिवाली आ गई है और बाजार भी सज गए हैं, लेकिन इस बार की दिवाली में दुकानदारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब हर्पल न्यूज की टीम चांदनी चौक पहुंची तो वहां उन्होंने कूचा महाजने के चेयरमैन योगेश सिंघल से महंगाई और कोरोना को लेकर बातचीत की। दिवाली के मौके पर आज हम चांदनी चौक आए हैं और यहाँ हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं चांदनी चौक के कूचा महाजन के चेयरमैन योगेश सिंघल जी। योगेश जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि दिवाली की तैयारियाँ यहाँ पर कैसी चल रही हैं? देखिए, ये होलसेल मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ पर दिवाली से पहले ही मार्केट में ग्राहक जो रिटेलर आते हैं वो माल लेके चले जाते हैं। अब दिवाली पे रिटेलरों के यहाँ पर जो है ना सामान बिकेगा, वहाँ भीड़ लगेगी। यहाँ पर दिवाली से 2-3 दिन पहले ही थोड़ा ढीला हो जाता है व्यापार। तो सर, यहाँ पे दिवाली सिक्योरिटी को लेकर क्या ज़रूरत है? देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी अलर्ट जारी किया हुआ है। आज भी हमारे इलाके के एसीपी साहब अपने फोर्स के साथ में कूचा महाजनी आए थे सेफ्टी सिक्योरिटी के, और दिल्ली पुलिस के भी जवान कूचा महाजनी गेट पे बैठते हैं और हमारी पर्सनल जो सिक्योरिटी एसोसिएशन की वो भी चाक चौबंद रहती है। और अनाउंसमेंट भी आपने देखा होगा गेट पे बराबर चल रहा है, सबको अलर्ट किया जा रहा है। अपने मोबाइल पर्स के लिए भी चेतावनी दी जा रही है और कोरोना की गाइडलाइन को भी फॉलो करने की बात की जा रही है। सर, यहाँ पे कोरोना के पहले जो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो बढ़ोतरी हो रही थी, जो कमाई हो रही थी, वो कोरोना के बाद को क्या है? देखिए, 2 साल से पीक सीजन में कोरोना की बीमारी के कारण लॉकडाउन लग गया, तो 2-3 महीने का जो सीज़न होता है वो पूरे साल पे इम्पैक्ट डालता है। तो कह लो कि पिछले 2 साल हमारे वो ख़राब गए हैं। अब की बार वैक्सीनेशन भी हो गई है, 100 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया था, और प्रिकॉशनरी भी लोग रख रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि शायद तीसरी लहर को हम रोक पाएंगे और हमारा जो व्यापार है, मोमेंटो बना है पिछले महीने से, वो बरकरार रहेगा। क्योंकि अभी दिवाली के बाद में शादी ब्याह के सीज़न लगातार हैं, तो हमें उम्मीद है कि अच्छा व्यापार होने की उम्मीद है। हो सकता है हम पिछले सीज़न के बराबर हम आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हद से ज़्यादा क्राउड है, तो उसको लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, चांदनी चौक में गली कूचे हैं, यहाँ 60-70 गली कूचे हैं, 100 होंगे, तो सभी में ये हाल है कम बेश। क्योंकि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग अगर चाहें तो भी नहीं हो सकती है। हम लोग ध्यान रखते हैं कि प्रॉपर मास्क पहने हों, एक जगह कोई भीड़ ना लगाएं, और तरह तरह से हिदायत देते हैं। हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी हैं और अनाउंसमेंट भी है, तो उसी के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर को और सोशल मीडिया के द्वारा भी उनको चेतावनी देते हैं कि भाई आप मास्क लगा के रखिए। और हमने मास्क भी रखे हुए दुकानों में कि भाई अगर किसी के पास मास्क नहीं है, टूट गया है, तो उसको मास्क भी प्रोवाइड करा देते हैं। जब हमने वहां के दुकानदारों से बातचीत की तो उन्होंने हमें बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल महंगाई में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। दिवाली के समय जो सामान उन्हें ठीक ठाक दामों में मिल जाता था, इस बार दिवाली का सामान उन्हें काफी महंगा पड़ा। भैया, आपकी कमाई पे क्या असर पड़ा है? पहले से तो मैडम बहुत कम है, काम नहीं है बिल्कुल। लास्ट ईयर के कंपैरिजन करें तो काम का अब ऐसी पॉलिसी है ना, काम बिल्कुल नहीं है। सामान जो आप ये लेकर आ रहे हैं वो रेट बढ़ गया काफी महंगा। यहाँ हर चीज जो चीज लाते थे 12-13 रुपये, सीधा 20 रुपये का हो गया। अब 20 रुपये में ये बेचना पड़ गया, तो फिर क्या करेंगे, कमाएंगे कहाँ से? सरकार से क्या अपील करते हैं? सरकार से तो कोई फायदा ही नहीं है। कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, कुछ महंगाई इतनी बढ़ा दी। सर, कोविड के बाद से आपकी खरीदारी पे लोगों क्या असर पड़ रखा है? एक खरीदारी में तो अभी कमी आई हुई है, पहले से पहले पिछला, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। कोरोना से आपको अभी 1 महीना पहले, उसके बाद में तो कुछ तेज़ी आ रही है, धीरे धीरे तेज़ी आ रही है। जैसे जैसे वैक्सीन लग रही है हमारे देश में, उस हिसाब से आदमी का जो है ना मनोग्राम बढ़ता जा रहा है और अपने आप ऑटोमेटिक लोग निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं अब। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल में कैसी आपकी कमाई पे क्या असर पड़ा है? देखिए, कमाई का असर की बात कहेंगे आप तो देखिए, पिछले साल की तो उस कमाई थी ही नहीं कि पूरा कोरोना वो था, लेकिन इस साल में थोड़ी सी है सुधार आया है।
और धीरे धीरे और सुधार आएगा। जहाँ तक लग रहा लोग अब सही तरीके सही रास्ते पर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही नहीं, हमने सिक्योरिटी को लेकर वहां की लेडी सिक्योरिटी ऑफ इंचार्ज से भी बात की। दिवाली में क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं उसके बारे में उन्होंने हमें पूरी जानकारी दी। तो हमारे साथ है मेघा जी, जो यहाँ पे लेडी सिक्योरिटी की इंचार्ज हैं। तो आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनकी दिवाली को लेकर क्या सिक्योरिटी रखी गई है यहाँ पे। मैम यहाँ पे हम लीगल और इलीगल जितने भी रिक्शाज वगैरह चल रहे हैं उनको, जो लीगल रिक्शा हैं सिर्फ वो ऑथराइज हैं यहाँ चलने के लिए, जो इलीगल है हमें उनको हटाना होता है क्योंकि जहाँ पे रश ना हो, लोडिंग या अनलोडिंग ना हो, यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई सामान जैसे लेके जा रहे हैं ये लोग, वो नहीं होने चाहिए। हमने यहाँ क्राउड को देखते हुए यहाँ पे हम पार्किंग नहीं होने देते। पार्किंग बाहर ही होगी, जो जितनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी पार्किंग होगी वो सिर्फ बाहर ही होगी, वो यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं होगी बेसिकली। और लोगों को मास्क के लिए अवेयर करते हैं कि ऐसे क्राउड में आपको खुद को ही सेफ रखना है, तो उनको मास्क की ज़रूरत है, मास्क वेयर करेंगे वो लोग यहाँ पे। और जितने भी ये लगा के रखते हैं अपने ठेले वगैरह, इनको हटवाते हैं हम कि बीच में रास्ता, जो क्राउड है पब्लिक के लिए यहाँ पे रश नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे साथ रश्मि जी भी हैं जो यहाँ पे सिक्योरिटी संभालती हैं। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ की सिक्योरिटी किस तरह से आप लोग जैसे किस तरह से संभाल लेते हो आप सिक्योरिटी? मैम यहाँ पर जो हमारे डिपार्टमेंट से टोटल अभी 80 बच्चे हैं, 80 वॉलेंटियर्स हैं, जो अलग अलग हमने 11 पॉइंट्स बनाए हैं यहाँ से लेके गुरुद्वारा तक। वो अलग अलग पॉइंट्स पे हैं सारे 10-10 बच्चे करके। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो सिर्फ अभी इनलीगल रिक्शाज हैं उनको बाहर करना है, ज़्यादा क्राउडेड ना हो, उनको सेपरेट करते हैं। प्लस जो लोडिंग अनलोडिंग का जो टाइमिंग्स है हमारे वो 9 to 9 है, तो उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं कि कुछ अनलोडिंग ना हो, जिससे कि क्राउड ना हो मार्केट में, ये करते हैं। प्लस आगे और भी मास्क के चालान कट रहे हैं, स्पिटिंग का चालान है, लिकर का चालान है यहाँ पर कि कोई अगर स्पिट करता है तो उस पर 2000 का चालान है। तो उस चीज़ को हम लोग काफ़ी वो कर रहे हैं और कंट्रोल करते हैं कि ज़्यादा क्राउड ना हो किसी भी एक प्लेस पे। जब हर्पल न्यूज़ की टीम सदर बाजार पहुंची तो वहां उन्होंने कॉन्फेडरेशन ऑफ सदर बाजार एंड ट्रेडर्स ऑफ एसोसिएशन के एडवाइजर अजय बजाज से महंगाई और कोरोना के ऊपर बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए। दिवाली के मौके पर आज हम कॉन्फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ऑफ ट्रेडर्स एसोसिएशन के एडवाइज़र मिस्टर अजय बजाज जी से बात करेंगे। मिस्टर अजय बजाज जी, आप पहले हमें अपने बारे में बताइए। देखिए, मेरा नाम अजय बजाज, जैसे आपने कहा, आई एम द एडवाइज़र टू अ कॉन्फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन। ये एक एपेक्स बॉडी है। दिस इज़ द father like body of all the trade associations of this area. There are about 50 ट्रेड एसोसिएशन हैं। हर एसोसिएशन में तकरीबन 1000 आदमी आप समझिए मेंबर्स हैं उनके, तो 50,000 आदमी के ऊपर एक जो एल्डर ब्रदर टाइप बॉडी है उसका मैं हेड करता हूँ। मेरे साथ मेरा एक मंत्रिमंडल है जिसमें हमारे प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, सब हैं। तो मैं आपको सदर बाज़ार का, बिफोर यू आस्क मी एनीथिंग, मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ये एक वो यूनिक मार्केट है जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द आइटम्स ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट आर सोल्ड। होलसेल भी होता है, रिटेल भी होता है। यहाँ से ट्रांसपोर्ट से माल ऑल ओवर इंडिया जाता है। देखा जाए तो सदर बाज़ार 100-150 साल से बनता इस स्टेज पे पहुँचा है। सर, महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि नॉर्मल लोगों के लिए कोविड के बाद बहुत मुश्किलें हो रही हैं और हर चीज़ महंगी होती जा रही है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही चिंताजनक विषय है जी। महंगाई ने तो हमारा कमर तोड़ रखी है। सच्ची बात यह है कि हम लॉकडाउन से हमारा व्यापारी वर्ग, मुझसे मेरा मतलब हमारा पूरा व्यापारी वर्ग जूझ के निकल रहा था, लेकिन महंगाई की वजह से सब अस्त हो गया। वी आर एक्चुअली शैटर्ड इन आवर बिजनेस। हर रोज़ देखिए, जब ये जो पेट्रोल और डीजल जो कि आम आदमी सब देखता है कि बढ़ रहा है, एक ड्रामे की तरह से बढ़ रहा है, आज बढ़ा कल बढ़ा, आज हफ्ते में 2 दफ़ा बढ़ा, आई मीन इट इज़ बिकमिंग ए जोक जिस तरीके से ये हो रहा है, एज इफ़ नोबडी इज़ वॉचिंग। तो और इसका फलस्वरूप ये सिर्फ वो पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, इसके फलस्वरूप या इसकी आड़ में कुछ जान के भी, और इसके फलस्वरूप जब ट्रांसपोर्ट ऊपर जाती है, नेचुरली जाएगी, तो हर चीज़ अफेक्ट हो रही है। मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे बिजली के उपकरण बनते हैं, वी अबाउट 100 प्रोडक्ट्स दैट वी मेक ऑफ होम अप्लायंसेस। हमारे हर प्रोडक्ट को अफेक्ट हो गया है।
एसेंशियल रॉ मटेरियल सब ऊपर चले गए हैं। देयर इज़ ए हाइपर इन्फ्लेशन। देखिए आज मैं अगर अपने गाहक को नहीं छोड़ रहा, वो इसलिए नहीं छोड़ रहा कि मैं बिना गाहक के तड़प रहा था। अब जो भी रेट में बिक रहा है मैं बेचने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा मुनाफा नहीं है। वी आर स्क्वीज्ड एब्सोल्युटली बिकॉज एवरी डे आवर परचेजेस आर गोइंग अप। हर रोज़ हमारे को परचेज में कॉपर ऊपर हो गया, एल्यूमिनियम ऊपर हो गया, स्टील ऊपर हो गया, एसेंशियल मटेरियल्स हैं, प्लास्टिक ऊपर हो गया। वंस पेट्रोल गोज अप इट अफेक्ट्स एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गेटिंग अफेक्टेड। इंपोर्ट्स हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव। They don't want you to import, they want you to make in India. So if you want to make in India, the raw material is become expensive, the labor is become expensive, everything is become expensive. In fact, what has happened is, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इस देश में इतना काम हो सकता है। इस देश की जो पॉपुलेशन है, इसको अगर एक हम जिस तरीके से चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को एक लीथल वेपन बना के खुद के लिए यूज़ किया और बहुत बढ़िया काम उठाया, उसी ओवर पॉपुलेशन को एक पोटेंशियल बना दिया। ये इंडिया में भी तो यही बात है, हमारी पॉपुलेशन बहुत है, तो ये अच्छी खुशी की बात भी है। बिकॉज नाउ दैट वी आर स्टक विद दिस, वी हैव नो चॉइस। सो दिस इज़ आवर मार्केट। हम उस पॉपुलेशन के लिए बना सकते हैं, हम उससे बनवा सकते हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस की हमें बहुत स्ट्रिक्ट ज़रूरत है। प्राइस लाइन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और आज हम याद करते हैं कि द गवर्नमेंट हैज़ टू बी विद अस फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, not only for themselves to be there, but for the welfare of society. Today I think the business world is crying and somewhere they are bursting. हम इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो आपने देखा चांदनी चौक मार्केट में दिवाली की क्या तैयारियां चल रही है। साथ ही आपने यहाँ पे देखा कि कोविड के बाद दुकानदारों का क्या हाल है। मैं दीपाली शर्मा, बने रहिए हर्पल न्यूज़ के साथ। देखते रहिए हर्पल न्यूज़। नमस्कार।